तो दोस्तों इस समय हमें मुंशियारी शहर से लगभग 1 किलोमीटर आगे खलिया टॉप रोड पर, और यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट का समय हो गया है, स्नान हमने कर लिया है, होठ हमारे सारे सूख गए हैं खलिया टॉप पर ट्रैक करके। और अभी मैं सामने आपको एक चीज़ नज़र आती है, वो मैं दिखाता हूँ। वो सामने आप देख रहे हैं ना दूर, वो है यहाँ का आकर्षण का गेट। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ये है पांचाचूली पर्वत। पंच पांडव पर्वत भी बोलते हैं, पांचाचूली पर्वत भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर्षिल देवता है, जो यहाँ पर इनकी बहुत मान्यता है और ये भोलेनाथ जी को समर्पित है। और इसके अलावा ये सारी श्रृंखला आदि कैलाश के इस साइड की, इसके उस साइड धर्मा वैली आदि कैलाश जी है। और एक पंच पांडव पर्वत आपको वहाँ से भी नज़र आ जाते हैं। इस साइड को लड़के का मुख बोला जाता है पंच पांडव का, और उस साइड को लड़की का मुख बोला जाता है पंच पांडव का, जो कि मुझे यहाँ से पता चला लोकल पर्सन से ही। और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों कल हमने खलिया टॉप की ट्रैकिंग की थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी थकान हो चुकी थी और हमारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो रास्ते में ये होम स्टे दिखाई दिया, जो कि काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा होम स्टे है और अभी नया बना है। तो हमने यहाँ पर फ्रेश होने का डिसीजन लिया और ब्रेकफास्ट भी हमने यहीं करने का फैसला किया। और यहाँ से फ्रेश होने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम अपने आगे की जर्नी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक देखिए आप ये शानदार नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कल के ब्लॉग में हमने ये नज़ारे आपको दिखाए थे। इन भैया से मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली। इनका यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है और इन्होंने यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए और नाश्ते के लिए इजाज़त दी। और नाश्ता इनका बहुत अच्छा है, हम लोग टेस्ट कर चुके हैं और अब दोबारा कर रहे हैं आज। और रूम काफ़ी अच्छे हैं, नया होटल बना हुआ है, नया होम स्टे है यहाँ पर। कभी भी आप मुंशियारी शहर से खलिया टॉप की तरफ जाएँ तो मैं आपको एड्रेस अपने लिंक में दूंगा, आप इनसे और इनका नंबर भी दे दूंगा। आप यहाँ इनके पास ज़रूर रुकें। इन्होंने ही मुझे बताया इन पर्वत श्रृंखला के बारे में। मुंशियारी से 5 किलोमीटर ऊपर ये द्वार है, खलिया द्वार। और यहाँ से ट्रैकिंग करके 6.5 किलोमीटर की जीरो पॉइंट पर जाकर वहाँ से आप इस सामने की जो पर्वत श्रृंखला है, जो इस पेड़ के पीछे है, उसका आनंद ले सकते हैं। और बहुत ही शानदार व्यू आता है वहाँ से गाइस। तो कल हमने यहाँ ट्रैकिंग की थी और कल जो नज़ारा था वो देखने लायक था दोस्तों। जब आप मुंशियारी से खलिया टॉप जाते हैं तो खलिया टॉप से जब आगे का रास्ता लेते हैं थोड़ा सा ही, तो यहाँ से आपका खलिया, वो देखिए सामने दिख रहा है खलिया टॉप जाने का द्वार, ये ट्रैक है खलिया का। उससे थोड़ा आगे जब हम जाएंगे अल्मोड़ा रोड पे, तो ये बंद दिखेगा आपको, मियावाकी पद्धति से दुनिया का सबसे ऊंचा बंद। बेसिकली अब मियावाकी पद्धति है क्या? मियावाकी पद्धति जापानीज टेक्निक है, जो कि बहुत कम क्षेत्र में जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनको घना और घना जंगल करने की पद्धति है। तो मेरी तो इतनी नॉलेज है, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये सामने देखिए, ये है मियावाकी पद्धति से दुनिया का सबसे ऊंचा वन, डेंस फॉरेस्ट। बाकी आप लोग गूगल कीजिएगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और हम जाएंगे अभी अल्मोड़ा की तरफ होते हुए। तो अभी दोस्तों हम हैं बिथरी फॉल के पास, और अभी हमने लिया है 20 रुपये का टिकट पर पर्सन। यहाँ 20 रुपये का चार्ज है। तो हम 3 पर्सन हैं, 60 रुपये पेड कर दिए। तो अभी हम चलते हैं बिथरी फॉल पे, जो कि लगभग रोड से 200-300 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अभी चलते हैं लेके, ये देखिए ट्रैक। मुंशियारी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा जाने वाली रोड पर स्थित है ये बिथरी फॉल। 120 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए इस झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है, और इसके साथ ही यहाँ के चारों ओर के नज़ारे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। रोड से करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर बना ये झरना, जिसका रास्ता भी काफ़ी कठिन रास्ता है और यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है।
मुनस्यारी से अल्मोड़ा जाने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा साइट सीन हो जाता है यहाँ पर इस भित्री वाटरफॉल में। और यहाँ पर आके जो पर्यटक हैं वो काफ़ी एंजॉय करते हैं और एक अलग ही आनंद की अनुभूति उन लोगों को होती है, जैसे कि हम लोगों को हो रही है। और बहुत ही अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं और इसकी खूबसूरती को फील कर रहे हैं। फॉल के इस सेल्फी पॉइंट पर लोगों में फ़ोटो खिंचवाने की एक और सी मची रहती है। वो इस झरने की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं और इस खूबसूरती को अपनी यादों में हमेशा बसाए रखने के लिए लालायित रहते हैं। फॉल के पास ही मैगी पॉइंट है, जहाँ पर आप मैगी का एंजॉय कर सकते हैं और पहाड़ों पर जो मैगी का स्वाद है वो बहुत ही दुगना हो जाता है और साथ में नींबू पानी का भी, जो आपको एक अलग ही ताजगी और एनर्जी देता है। पहाड़ों पर बारिश होती ही रहती है और इसके कारण यहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी होती है। तो रास्ते में हमें मिल गई ये लैंडस्लाइड, जो कि काफ़ी देर से क्लोज थी ये रोड, और हम यहाँ पर अटक गए। और जब तक ये रोड नहीं खुल पाएगी तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब तक ये रोड खुलती है तब तक हम एक नींद का मज़ा लेते हैं, और इस रोड को खुलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम में और हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है टैक्सी स्टैंड पर और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। बागनाथ मंदिर, जिसे बागेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है और जिले का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है यहाँ उत्तराखंड के लोगों में और आसपास के राज्यों में। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ बाघ के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस स्थान को बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। मंदिर जाने वाले रास्ते पर विभिन्न प्रकार के सामानों से सजी हुई ये दुकानें मंदिर के रास्ते की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं और यहाँ से गुजरने वाले पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती है। इन छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम सीधे पहुँच जाते हैं मंदिर के द्वार पर। ये मंदिर का गेट है। इस मंदिर से आने के बाद ये बैक साइड है, यहाँ से हम लोगों को मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं होगी, मैं पहले ही बताता हूँ आपको, तो मैं बाहर से केवल आपको दिखाऊंगा, है ना। देखिए 1 घंटे हैं और सामने मंदिर का द्वार है, बागनाथ मंदिर। अब अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं है तो हम बस यहीं तक बातचीत करेंगे। तो भैया ने भी बताया कि अंदर कैमरे की इजाज़त है सामने, और ये बहुत अच्छी बात है कि अंदर हम लोग दर्शन कर सकते हैं जो है बागेश्वर धाम जी। देखिए सामने कितने सुंदर शिवलिंग है। और ये गर्भगृह है मंदिर का सामने। बहुत सुंदर। कुछ महिलाएं यहाँ भजन कर रही हैं, शायद ये डेली होते होंगे भजन।
दर्शन। तो काल भैरव जी भैरव बाबा को देखता हूँ। तो अभी वहाँ से 1 मिनट रुक भैया है। तो अभी सामने बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने के बाद, बागनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे भैरवनाथ जी की। ये सामने भैरवनाथ जी का मंदिर है, यहाँ भी दर्शन कर लिए हमने। और भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमारे दर्शन यहाँ के पूर्ण होते हैं। अब हम चलते हैं सीधे आगे, क्योंकि हमें आज बागनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए हैं बैजनाथ धाम, यानी कि बैजनाथ मंदिर। धाम तो नहीं बोलते इसे, बैजनाथ मंदिर बोलते हैं। बैजनाथ जगह का नाम है यहाँ पर। और यहाँ पर एक सुंदर सी झील बनाई हुई है, आप देख रहे हैं। ये बैजनाथ बैराज है और उसके यहाँ पर झील है, और यहीं कहीं मंदिर भी है। तो मंदिर दर्शन करेंगे। वो सामने मंदिर है, वो देखिए, वो है मंदिर सामने। दर्शन करके आते हैं फटाफट से मंदिर के। तो अगर आप फैमिली के साथ आए ना, तो यहाँ पर बच्ची बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए सामने बोट बनी हुई है ना, यहाँ से बोटिंग वगैरह कीजिए इस झील में। बड़ा ही शांत इलाका है। मंदिर भी पुराना ही है, छोटा मंदिर है लेकिन है पुराना। मूर्ति बहुत अच्छी है, हालांकि उसके दर्शन करने की इजाज़त नहीं है, मतलब फ़ोटो वगैरह लेने की इजाज़त नहीं है। ये बोटिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर बोटिंग का टिकट मिलता है। ये सामने बोटिंग है, आप अपने आप भी कीजिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बोटिंग के पर्सन भी मिल जाएगा। वो सामने मंदिर है। आप ईंटों की बनावट देखिए, जिस हिसाब से मंदिर बना हुआ है आप समझ सकते हैं कि मंदिर कितना पुराना है। और ये सामने भैरव बाबा की मूर्ति, सबसे पहले भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। एक मंदिर ये है। वैसे तो मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन इस समय खुला हुआ है। जय भैरव बाबा। ये देखिए, ये भी एक शिवलिंग है, और अंदर कैमरे की इजाज़त है नहीं, हम दर्शन करके आते हैं। ये पानी है इनके पास ना, ये देखिए, एक शिवलिंग के रूप में ये पत्थर है, शिवलिंग का आकार है, साक्षात शिवलिंग जी हैं। ये देखिए किस शैली के बने, मतलब आप समझ सकते हैं लगभग वही 5000 साल पुराने होंगे जितने भी हैं। वही छोटे छोटे मंदिर, जैसे कि मेन मंदिर के आसपास ही छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते थे। हालांकि यहाँ से खंडित मूर्तियों को हटा दिया गया है। यह मूर्ति यहाँ से चुरा ली गई है। जो भी है, मंदिर खाली है, लेकिन हाँ मूर्ति ज़रूर होगी, निश्चित रूप से होगी। जैसा हर जगह हमने देखा है, ये बंद है। और ये भी देखिए ना, प्रतिरूप है, छोटे छोटे मंदिर हैं मुख्य मंदिर के पास ही। ये भी खाली है, यानी यहाँ भी मूर्ति रही होगी, लेकिन खंडित हो गई होगी या किसी ने चुरा ली होगी। टोटल 18 मंदिर हैं यहाँ पर। जैसे एक वो है, छोटे छोटे हैं, लेकिन पूजा केवल 2 में ही होती है, एक सामने और एक इस वाले मंदिर में। यहाँ स्वयंभू भगवान केदारेश्वर जी का मंदिर है ये, और यहाँ पर गणेश जी और स्वयं भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया 8वीं 9वीं शताब्दी में। मूर्ति जो वहाँ पर है माता पार्वती की अंदर, और 5 फुट लगभग लंबी मूर्ति है और ऊंची मूर्ति है। और उस मूर्ति के 4 सामने जो मंदिर है, ये
भगवान भोलेनाथ जी का ही है, लेकिन इसके ठीक सामने 5 फीट लंबी मूर्ति है माता पार्वती की, और उस 5 लगभग ग्रेनाइट के पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। उस मूर्ति के चारों तरफ नक्काशी की हुई छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। कोई गणेश जी की है, कोई भगवान भोलेनाथ जी की, कोई कुबेर जी की है, तो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। मेन माता पार्वती की मूर्ति के पास 5 फीट लंबी मूर्ति है वो, लेकिन कैमरे की इजाज़त है नहीं। तो एक इस मंदिर में दर्शन होते हैं, एक जो मैंने बताया इस मंदिर में दर्शन होते हैं। बाकी ये छोटे छोटे मंदिर हैं, एक ये है, एक ये है, इनमें पूजा अर्चना नहीं होती। एक सामने पीछे है, शायद खंडित हो चुके हैं। तो आज हमारे बागेश्वर में वाघनाथ जी के दर्शन हो गए। वाघनाथ मंदिर में शेर के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे भगवान भोलेनाथ जी, और यहाँ पर बैजनाथ में बैजनाथ जी के दर्शन हो गए। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हुए यहाँ पर, और इसके अलावा सामने दर्शन हुए भोलेनाथ जी के, जैसे मैंने बताया आपको। अब हमारी प्लानिंग निकलने की है सीधे कर्णप्रयाग। यहाँ से देखते हैं कब तक हम कर्णप्रयाग पहुँच सकते हैं, और फिर कल हम लोग वहाँ से पहुँचेंगे सीधे हरिद्वार, जो कि हमारा नेटिव प्लेस है। हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस इंडिया टूर एंड ट्रिप का, जहाँ से हम पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज़ करते हैं टूर। रिलीजियस टूर ज़्यादा हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, रिलीजियस टूर, नेचर टूर और ट्रैकिंग, जिसमें ट्रैकिंग भी आ जाती है, कैंपिंग भी आ जाती है, बहुत तरह के टूर हैं। तो कभी भी आपको किसी भी टूर के बारे में जानकारी लेनी हो, या फिर कोई भी टूर आपने प्लान करना हो या पैकेज बुक कराना हो, आप इंडिया टूर एंड ट्रिप से संपर्क कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैंने नीचे दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, और अभी भी आपके सामने नीचे आ रही हैं। इनको पढ़ के आप संपर्क कर सकते हैं। आगे के लिए प्लानिंग क्या है वो तो आगे जाके पता चलेगा। तो दोस्तों, अपने सफ़र में हम मुनस्यारी से पृथ्वी फॉल, बागेश्वर और जागेश्वर धाम के दर्शन करते हुए अब हम सीधे जा रहे हैं कर्णप्रयाग, जहां पर आज हम करेंगे रात्रि विश्राम, और उसके बाद हम कल सुबह अपने घर वापसी की यात्रा पूरी करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार आपसे, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।